नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी, पीजी और पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आज के वीडियो में बीएचयू एडमिशन से संबंधित संपूर्ण अपडेट्स को आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही साथ आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों पर आधारित जानकारी भी मैं आपको दूंगा। लेकिन इस पर आधारित जानकारी देने से पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। बात यदि हम यूजी एडमिशन की करें तो यूजी एडमिशन से संबंधित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित कोई भी नया अपडेट जारी नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, यह प्रक्रिया भी शुरू नहीं किया गया है। और वहीं मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित भी नया कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी प्रक्रियाएं यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित जो प्रक्रिया है वह 15 सितंबर 2023 से लेकर के 20 सितंबर 2023 के बीच में शुरू की जा सकती है, ऐसी संभावना है। इसलिए आप सभी लोग अपने मेल आईडी को और अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें और साथ ही साथ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगालते रहें। मैं यूजी एडमिशन से संबंधित सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको बता दूं कि एलएलबी फैकल्टी ऑफ लॉ का जो 6 रेगुलर राउंड है वह पब्लिश किया जा चुका है और इस कटाप में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों के पास कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भी भेज दी गई है। और वहीं मैं दूसरा सबसे बड़ा यूजी एडमिशन से संबंधित अपडेट आपको दे दूं कि बीएड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का जो जनरल बीएड और स्पेशल बीएड दोनों का जो 5th रेगुलर राउंड का जो कटाप है वह भी पब्लिश कर दिया गया है। और इसमें आने वाले इस कटाप में आने वाले आप संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस कटाप में आने वाले विद्यार्थी हैं, उनके स्टूडेंट पोर्टल पर भी कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। बात जल्दी से यदि मैं पीजी एडमिशन की करूं तो इस समय पीजी के सभी सब्जेक्ट्स में यानी सभी डिपार्टमेंट्स में लगातार रिजल्ट पब्लिकेशन का काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि किसी डिपार्टमेंट में रेगुलर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट पब्लिश किया गया है तो किसी में सेकंड रेगुलर राउंड का किया गया है, तो कभी किसी डिपार्टमेंट में सीटों की खाली होने के पोजीशन के आधार पर 3rd या 4th रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वह भी पब्लिश किया गया है। मैंने कई विभागों में संपर्क करके पीजी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स लेने की कोशिश की और मैंने पाया कि बहुत सारे विभागों में फर्स्ट और आगे के भी यानी सेकेंड रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वह भी पब्लिश कर दिया गया है। जैसे हिंदी विभाग की बात करूँ, अंग्रेजी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एमएससी एजी, जियोग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट रेगुलर राउंड का जो कटाप है वो पब्लिश कर दिया गया है। किसी में सेकेंड राउंड का भी रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। मैं आपको एक बड़ी बात ये भी बता दूं कि साइकोलॉजी में भी सेकेंड रेगुलर राउंड का जो कटाफ है वह कल जारी कर दिया गया और इस कटाफ में आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। यानी साइकोलॉजी सेकेंड रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वो भी पब्लिश कर दिया गया है। कटाप में आने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना उनके पोर्टल पर भेज दी गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हिस्ट्री का रेगुलर राउंड फर्स्ट का रिजल्ट पब्लिश पहले ही किया जा चुका है, उसके आज सेकेंड रेगुलर राउंड के पब्लिश होने की संभावना है। मैं वहीं पर सबसे बड़ा आपको अपडेट ये भी बता दूं कि फिलॉसफी पीजी का जो रिजल्ट है, रेगुलर राउंड फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो कई दिनों से पब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। आज अभी थोड़ी देर पहले फाइनल रूप से फिलॉसफी पीजी का भी फर्स्ट रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है और कटाप में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों के पास कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर
भेज दी गई है। मैं आपको बड़ा अपडेट पीजी एडमिशन से संबंधित दे दूं कि एलएलएम फैकल्टी ऑफ लॉ का भी फर्स्ट रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वो भी पब्लिश कर दिया गया है। इस कट ऑफ में आने वाले कैंडिडेट्स को भी उनके पोर्टल पर कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। वहीं मैं एक बड़ा और पीजी से संबंधित आपको अपडेट्स दे दूं कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एमएड जो जनरल और जो स्पेशल ग्रुप होता है एमएड का, उसका भी फर्स्ट रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वो भी पब्लिश कर दिया गया है और कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों के पास कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। मैं एक बड़ी बात आपको पीजी एडमिशन संबंधित बता दूं कि किसी भी पीजी डिपार्टमेंट में या पीजी के सब्जेक्ट्स में जो आपका कट ऑफ है वो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप अपने कट ऑफ के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो कृपया आप अपने विभाग से संपर्क करें। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट को भी खंगाल सकते हैं। वही बात जल्दी से मैं पीएचडी एडमिशन की करूं तो पीएचडी एडमिशन से संबंधित जो नोटिफिकेशन है 2023-24 का वो ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि कुल 15 अलग अलग संकायों में 150 विषयों में मिलाकर के कुल 1423 सीटें खाली हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। वहीं अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और आज आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मैंने कुल 16 सवाल लिया है जो अति महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। मैं आप सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि जब भी आप कोई सवाल पूछें अपने सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने स्टेट का नाम अवश्य बताएं। मैं पहला सवाल शुरू करता हूं और पहले सवाल में बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा, बहुत सारे बच्चों के द्वारा अलग अलग पीजी के सब्जेक्ट्स में रिजल्ट पब्लिकेशन से संबंधित सवाल किया गया है, जानकारी मांगी गई है। जिसमें पहला है रीशु जी दिल्ली से, वर्षा जी उत्तर प्रदेश से, राम सजीवन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। आप सभी लोग एमए फिलोसफी फर्स्ट रेगुलर राउंड कट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसका रिजल्ट अभी थोड़ी ही देर पहले पब्लिश किया जा चुका है। आप यदि कट ऑफ में आते हैं तो आपके पास कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भी चली गई होगी। वहीं मुदित सिंह जी भागलपुर बिहार से आप पॉलिटिकल साइंस रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। हरीश कुमार जी बलरामपुर उत्तर प्रदेश से आप एमए इन एजुकेशन के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। वहीं डिम्पल फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से आप एमसीए के रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं अमित कुमार जी पटना बिहार से आप मास कम्युनिकेशन के रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जितना पीजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स से संबंधित रिजल्ट पब्लिकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय लगातार पीजी के सारे डिपार्टमेंट्स में सारे सब्जेक्ट्स में जो रिजल्ट पब्लिकेशन का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। आप इस समय जागरूक रहें, आप अवेयर रहें, आप चैतन्य रहें और साथ ही साथ आप अपना मेल आईडी, अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन न हो पाए, किसी भी तरह का नुकसान आपका न हो पाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपको कमिटमेंट फीस जमा करने का जो समय हो मात्र 24 घंटे का दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एक बार आप डेडलाइन के अंदर अपनी कमिटमेंट फीस जमा नहीं करते हैं तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको लगातार, अगर आप पीजी स्टूडेंट हैं तो आपको लगातार इस समय, इस सप्ताह में लगातार अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल आईडी को चेक करते रहना और जैसे ही आपके पास कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना जाती है आप अतिशीघ्र जमा करके अपनी सीट बुक कर लें, अपना एडमिशन आप श्योर कर लें क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। वहीं प्रिया रवि जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मेरे पास एडमिशन का ऑफ़र आया था लेकिन मैं नहीं ले पाई, मेरा एडमिशन छूट गया, क्या मैं मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ? प्रिया जी, आपने कोर्स का नाम नहीं लिखा है कि आप यूजी की बात कर रहे हैं या पीजी की बात कर रही हैं। अगर आप यूजी की बात कर रही हैं और आपके पास एडमिशन का ऑफ़र गया था, आप नहीं ले पाई, छूट गया, तो निश्चित रूप से यूजी में जब मॉपअप राउंड
रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। निश्चित रूप में आप एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। वहीं यदि आप पीजी में एडमिशन नहीं ले पाई, कमिटमेंट फीस जमा नहीं कर पाई, तो आपको पीजी में दोबारा कमिटमेंट फीस जमा करने का जो अवसर है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। आप सीधे एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। वहीं पर स्नेहा साहा जी आसाम से आप जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन हो गया है, मैंने अपनी कमिटमेंट फ़ीस भी जमा कर दिया है, क्या मेरा जो एडमिशन है वो 100% श्योर है? स्नेहा जी, आपका एडमिशन हो गया, आपने कमिटमेंट फ़ीस भी जमा कर दी है, तो आपका एडमिशन 100% नहीं 200% श्योर है, क्योंकि आपका एडमिशन यदि हो गया है और कमिटमेंट फ़ीस जमा कर दिया है तो चाहे अपग्रेड हो या न हो, चाहे आपने लॉक किया है या नहीं किया, इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। कम से कम जहाँ पर एडमिशन हुआ है, जहाँ पर आपको एडमिशन मिला है, जिसके लिए आपने कमिटमेंट फ़ीस जमा किया, वहाँ पर 200% श्योर है आपका एडमिशन, कुछ भी इधर से उधर नहीं हो सकता। बस हाँ, ये चीज़ अलग है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होगा जिसके लिए आपने अंडरटेकिंग दिया होगा, तो आपको उस डेडलाइन पर या उस समय तक अपने ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक होगा। वहीं पर दीप्ति कुमारी जी कोडरमा झारखंड से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन एमए इंग्लिश सेकेंड राउंड में वीकेएम में हो गया है, क्या अपग्रेड करके मैं डीएमसी में जा सकती हूँ? दीप्ति जी, आप बिल्कुल जा सकती हैं। जैसा कि आप लिख रही हैं कि आपका सेकेंड राउंड में एमए इंग्लिश में वीकेएम में हुआ है, और यदि आपने अपने इस सब्जेक्ट एलोकेशन को लॉक नहीं किया होगा और अपग्रेडेशन के थ्रू यदि आप अपने पिछले प्रेफरेंस पर जाती हैं, अपग्रेड करती हैं, और पिछला जस्ट प्रेफरेंस अगर आपका डीएमसी वाला होगा, तो जैसे ही अपग्रेडेशन की संभावना बनती है, आप अपने बेस्ट की तरफ खिसकती हैं, तो निश्चित रूप से आप वीकेएम से डीएमसी में जा सकती हैं। लेकिन यह आपके इंडेक्स पर और अपग्रेडेशन के होने वाले संभावना पर या उपलब्धता पर निर्भर करता है। वहीं आपने अगला सवाल पूछा है कि क्या डीएमसी में हॉस्टल मिलेगा? देखिए, अगर आपका वीकेएम में ही एडमिशन रह जाता है, यानी आप अपग्रेड करके डीएमसी में नहीं जाती हैं, तो आपको एडमिशन वीकेएम में मिला है तो वीकेएम में ही हॉस्टल आपको मिलेगा। आपका एडमिशन वीकेएम में हो और आप अपग्रेड न कर पाएँ, तो उस कंडीशन में आपको डीएमसी में कभी भी हॉस्टल नहीं मिलेगा। डीएमसी में आपको हॉस्टल तभी मिलेगा जब आप अपग्रेड करके डीएमसी में चली जाएं। अगर आप अपग्रेड करके डीएमसी में जाती हैं तो निश्चित रूप से आपको हॉस्टल मिलने की पूरी संभावना रहेगी बीएचयू मेन कैंपस में। अगर आप अपग्रेड नहीं होती हैं तो आपका वीकेएम में एडमिशन श्योर है और वीकेएम में भी आपको हॉस्टल मिलने की 100% संभावना है। वहीं पर महक जी मुंबई महाराष्ट्र से जानना चाहती हैं कि सर पीजी एडमिशन में क्या हम लोगों को टीसी, सीसी और माइग्रेशन तीनों देना अत्यंत ज़रूरी है? महक जी, अगर आपका पीजी में एडमिशन हो रहा है तो टीसी और सीसी तो बहुत ही ज़रूरी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट न देने पर भी एडमिशन की प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन टीसी और सीसी निश्चित रूप से आपको देना पड़ेगा। वहीं पर मनोज कुमार जी झारखंड से जानना चाहते हैं कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट में भी रिजर्वेशन मिलता है? निश्चित रूप से मिलता है। हॉस्टल अलॉटमेंट में भी जो अलग अलग कैटेगरी होती है, उन कैटेगरी के आधार पर भी रिजर्वेशन होता है। हालांकि हॉस्टल अलॉटमेंट में इंडेक्स और आपके घर से बीएचयू की दूरी भी महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, महत्वपूर्ण कसौटी है। वहीं पर शिवांगी वर्मा जी हाथरस उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन एमएससी बॉटनी में हो गया है, मैंने कमिटमेंट फ़ीस भी जमा कर दिया है, लेकिन मेरा जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो अभी तक नहीं मिली है। हम लोगों को फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाया है। इससे मेरे एडमिशन पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? शिवांगी जी, अगर आपका एडमिशन एमएससी बॉटनी में हो गया, आपने कमिटमेंट फ़ीस भी जमा कर दिया है, इसका मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं। रह गई बात यूजी थर्ड ईयर की मार्कशीट की, तो यूजी थर्ड ईयर की मार्कशीट का कोई न कोई आधार आपको निश्चित रूप से एडमिशन कमेटी के सामने प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर ये समझ में आ जाए कि आपने बीएससी किया और बीएससी में आप
आपका बॉटनी रहा है, ठीक है, बीएससी में आपने बॉटनी लिया था, तब तो उसके आधार पर आपको एमएससी में बॉटनी मिलेगा। तो थर्ड ईयर में आपका बॉटनी था या नहीं था, और आप पास हैं या नहीं हैं, या आपका जो परसेंटेज है बीएससी में यूजी में वो कितना है, क्योंकि पीजी में एडमिशन के लिए आपका वो सब्जेक्ट यूजी में पढ़ना जरूरी है, और मिनिमम परसेंटेज जो क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो अभी होना जरूरी है। इसका निर्धारण तभी हो पाएगा जब आप थर्ड ईयर की मार्कशीट प्रोवाइड करेंगे। तो यह जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन और आप जो है ओरिजिनल थर्ड ईयर की मार्कशीट आप जमा करें। आपके पास कोई भी आधार हो, आप या तो अपने कॉलेज से लिखवा के दे दें या कोई ऑनलाइन प्रिंट हो, जिससे आपके मार्कशीट के बारे में एक अनुमान लगाया जा सके। हालांकि एडमिशन के बाद आपको जो अंडरटेकिंग आप देंगी तो 31 अक्टूबर के पहले आपको सारे जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उसको निश्चित रूप से आपको जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो प्रमोद यादव जी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर मेरा एडमिशन एमएससी कंप्यूटर साइंस में सेकेंड राउंड में हो चुका है। मैं ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हूँ। फोर्थ राउंड में मेरा सब्जेक्ट अपग्रेड करके जनरल कैटेगरी में चला गया है। क्या अब भी मुझे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट देना होगा और मुझे हॉस्टल मिलने की कितनी संभावना है? प्रमोद जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आपका सेकेंड राउंड में ही एमएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया, आप ओबीसी से अपग्रेड करके जनरल कैटेगरी में चले गए हैं फोर्थ राउंड में, तो निश्चित रूप से जब फोर्थ राउंड का कट ऑफ रिजल्ट पब्लिश हुआ होगा तो जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होगा उस कट ऑफ में आपका इंडेक्स आया होगा, इसलिए आपको अपग्रेड करके जो है वो जनरल कैटेगरी में आप पहुंच गए हैं, तो निश्चित रूप से आप जनरल कैटेगरी में आपका एडमिशन होगा। और रह गई बात कि जनरल कैटेगरी में एडमिशन होने के बाद आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट देना जरूरी या नहीं है। देखिए, आप का एडमिशन जनरल कैटेगरी में इसलिए हुआ है, आप जनरल कैटेगरी में इसलिए पहुंच गए हैं क्योंकि आपका इंडेक्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में आया है। आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं हो गए, यानी आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी ही रहेगा, एनसीएल ही रहेगा, आप जनरल कैंडिडेट नहीं होंगे। आपका इंडेक्स चूंकि जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर था, इसलिए आपने ओबीसी से जनरल में आप पहुंच गए। तो यहाँ पर भी आपको ओबीसी की छूट मिलेगी और आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। और साथ ही साथ रह गई बात हॉस्टल की, तो मुझे लगता है आपको हॉस्टल मिलने की पूरी संभावना है। वहीं चंदन कुमार जी लिखते हैं कि सर मैं 24 साल का हूँ, क्या अगले साल बीएचयू में मेरा एडमिशन हो सकता है? चंदन जी, जब आप इस साल 24 साल के हैं तो अगले साल निश्चित रूप से 25 साल के हो जाएंगे। तो 25 साल का कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट यूजी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। जहां तक मुझे जानकारी है कि यूजी में एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम उम्र आपकी 23 साल होनी चाहिए। यदि आप 23 साल से ज़्यादा हैं तो आप बीएचयू के किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप अगले साल 25 साल के हो जाएंगे, यानी आप बीएचयू के यूजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप पीजी में एडमिशन की बात कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से 25 साल की उम्र में भी अगली बार आप पीजी के किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं जिसको आपने यूजी में पढ़ा है, क्योंकि लगभग कुछ को छोड़ दिया जाए, बहुत मामूली कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें एज लिमिट है, वरना बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एज लिमिटेशन नहीं है, इसलिए आप 25 साल की उम्र में भी बीएचयू से पीजी कर सकते हैं। वहीं प्रज्ञा पांडे जी भदोही उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि मेरा एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही एएमपीजी में हो गया है, क्या अपग्रेड होने की संभावना है? निश्चित रूप से अगर आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हुआ है और आपको एएमपीजी मिला है और आपने अपने यदि ऑनर्स को लॉक नहीं किया है, तो जब तक अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चलेगी तब तक आपके अपग्रेड होने की पूरी संभावना रहेगा। अब यह अपग्रेड होगा या नहीं होगा यह आपके इंडेक्स पर निर्भर करता है और छोड़ने वाले विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर करता है। वहीं पर जेपी चौरसिया जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर हमारे पास पीजी में 2 अलग अलग विषयों में एडमिशन लेने का ऑफर आया है, मैं इन दोनों में से किस में कमिटमेंट फीस जमा
करूं या मैं क्या करूं। देखिए, आपने एक से अधिक विषयों में पीजी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया होगा, आपने एंट्रेंस भी दिया होगा। तो अलग अलग विषयों में, दो या दो से अधिक विषयों में यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा और आपका इंडेक्स अच्छा होगा, यानी उस विषय के कट ऑफ में आपका इंडेक्स आया होगा, तो निश्चित रूप से आपको एडमिशन लेने का ऑफर बीएचयू की तरफ से दिया गया होगा। अब दो या दो से अधिक पीजी के विषयों में आपका एडमिशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप चूंकि सारे विषयों में एडमिशन एक ही साल में एक ही साथ तो ले नहीं सकते, इसलिए आपको मान लीजिए जो दो विषय में ऑफर मिल रहा है पढ़ने का, उन दोनों विषयों में से आप सोच और समझ लीजिए कि कौन सा विषय आपके लिए बेहतर है, क्योंकि बीएचयू दोनों विषयों में आपको पढ़ने का ऑफर दे रहा है। लेकिन दोनों में से कोई एक चुनना ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे उस एक विषय में आप कमिटमेंट फीस जमा करिए, बाकी दूसरे को आप छोड़ सकते हैं। वहीं पर पीयूष चौहान जी सिंगरौली मध्य प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए क्या हम लोगों को प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा। देखिए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए आपको पुनः प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट के लिए कोई नया नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से अभी जारी भी नहीं हुआ है। तो जहां तक मुझे जानकारी है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट के लिए आपको पुनः प्रेफरेंस भरने का मौका नहीं मिलेगा। जो आपने ऑनर्स भरा है उसी ऑनर्स के आधार पर आपको कम्बिनेशन अलॉटमेंट किया जाएगा। हाँ, यह बात अलग है, बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस भरा था, तो उस कंडीशन में उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट कैसे होगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा संभावना तो इसी के आधार पर होगी, लेकिन हम सभी को सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट से संबंधित नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। वहीं पर दिव्यांश सिंह अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और मॉपअप राउंड कब किया जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 सितंबर के बीच में कोई ना कोई नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी हो जाए, तब हमें और भी स्पष्ट जानकारी हो पाएगी। और साथ ही साथ मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन तो 20 से पहले होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, हमारे पास खाली सीटों का आंकड़ा भी नहीं आ पाएगा, और तब तक हम मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है कि इस महीने के लास्ट तक अगर मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आ जाए और पूरा कर लिया जाए ये बहुत बड़ी बात होगी। वहीं पर कृष्णा सिंह जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से और प्रिया जायसवाल जी अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर पीजी का फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। देखिए, पीजी के जिन अलग अलग सब्जेक्ट्स में लगातार रिजल्ट पब्लिकेशन का काम किया जा रहा है, आपके पास कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना जा रही है, आप जमा भी कर रहे हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया है, सब कुछ सही है, लेकिन जब तक आपको एडमिशन लेटर जनरेट नहीं होगा तब तक आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कैसे करिएगा। इसलिए आप सभी को कमिटमेंट फीस जमा करने के बाद एडमिशन लेटर जनरेट होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही एडमिशन लेटर जनरेट होता है आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। यह भी देखने की बात होगी कि कमिटमेंट फीस जमा करने के बाद आपके रिमेनिंग फीस के लिए क्या प्रक्रिया बीएचयू की तरफ से कराई जाती है, किस तरह का नोटिफिकेशन जारी होता है, क्या बची हुई फीस आप ऑनलाइन जमा करने के बाद आपको एडमिशन लेटर जनरेट किया जाएगा, उसके बाद आप जाकर के रिपोर्ट करेंगे संबंधित कॉलेज में, या बची हुई फीस जो है आप संबंधित कॉलेज में ही जाकर के रिपोर्ट करते वक्त जमा करेंगे। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी स्पष्ट नोटिफिकेशन बीएचयू का जारी नहीं हुआ है। हम सभी को इसका इंतज़ार करना चाहिए। और रह गई बात, आपने पूछा है कि पीजी क्लासेस कब से चलेंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 के बाद ही, यानी लास्ट वीक में अगर कुछ न कुछ नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से पीजी के क्लासेस के संदर्भ में निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। वहीं पर अगला सवाल जो किया गया है वह मोनू पांडे कानपुर उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि सर जो अगला रिजल्ट है वह पब्लिश होने में कितना समय लगता है,
यानी किसी भी डिपार्टमेंट में नेक्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है उसके पब्लिकेशन में कितना समय लगता है। मोनू जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, जेन्युइन है। मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट अगले राउंड का पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर नियमतः देखा जाए तो 24 घंटे के बाद अगले राउंड का रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज शाम को हम कोई रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं और आपको 24 घंटे का हम समय दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अपनी आप कमिटमेंट फीस जमा करिए। मान लीजिए आज 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे हमने रिजल्ट पब्लिश किया और आपको कल 6 बजे तक का समय दिया, तो कल 6 बजे तक जितने बच्चे फीस जमा करते हैं यानी कमिटमेंट फीस जमा करते हैं उनका डेटा हमारे पास आ जाता है, और जितने बच्चे कमिटमेंट फीस जमा नहीं करते हैं उनकी सीटें खाली हो जाती हैं। तो हम चाहें तो 24 घंटे के बाद ही उसी दिन हम 7 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक अगले राउंड का रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि फीस जमा करने का जो डेडलाइन है वो कितना आपको प्रदान किया जाता है। वो 24 घंटे दिया जाता है, 48 घंटे दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा सर्वर वगैरह है, ये कितना सही तरीके से काम करता है, पोर्टल कितना सही तरीके से काम करता है, टेक्नोलॉजी कितना हमारा साथ देता है, ये सारी चीज़ें अगर सही रहती हैं तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन के अंदर निश्चित रूप से अगले राउंड का रिजल्ट पब्लिकेशन हो जाना चाहिए। वहीं पर चंचल कृष्णा जी जयपुर राजस्थान से जानना चाहते हैं कि सर प्रेफरेंस भरने का क्या दोबारा हम लोगों को मौका मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूजी हो या पीजी हो, इन सभी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है। अब आपने जो भी प्रेफरेंसेस भरा होगा, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, उन्हीं प्रेफरेंसेस के आधार पर ही आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। पुनः आपको किसी भी तरह का प्रेफरेंस भरने नहीं दिया जाएगा। यह बात अलग है कि यूजी के मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो आप मॉपअप राउंड में पुनः रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और यूजी में जितने भी सब्जेक्ट्स बचे होंगे, जो अलग अलग कॉलेजेस होंगे, जो अलग अलग कोर्सेज होंगे, उस मॉपअप राउंड में आप पुनः रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और पुनः अपने इच्छानुसार आप प्रेफरेंसेस भी भरेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और तमाम विभागों में, अलग अलग विभागों में अलग अलग एडमिशन कमेटी के संपर्क और सूचना प्राप्त करने के आधार पर, जानकारी प्राप्त करने के आधार पर आपको तमाम तरह की जानकारी देने की कोशिश की है। आपके भी कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगाल सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।